अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राना शहजाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कबूतर जिंद जान पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी छत पे लेके आए हैं जहां जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और बहुत अच्छा नाम कमाया है, और लाहौर की मेन छतों में उनका नाम जो है ना उसका शुमार होना शुरू हो गया है। आज हम आपको लेके आए हैं लाहौर के ये चैम्पियन छत, बच्चों की चैम्पियन चेतर में हुई है, उनके चैम्पियन उस्ताद तनवीर कुरैशी साहब की छत पे। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको आने का शुक्रिया जी जी। ये आपने इतने कम अरसे में इतनी अच्छी और इतनी मतलब ज़बरदस्त किस्म की तैयारी की है, तो इसके पीछे क्या आपकी मेहनत है? आपके अल्लाह ताला ने इज्जत दी है हमें। जी जी जी, मेहनत भी ऑब्वियसली। अच्छा तनवीर साहब, आप इस शौक़ में कब से हैं? शौक़ तो बचपन से था, लेकिन चूँकि मैं छोटी उम्र बाहर चला गया था। अच्छा, तो यूएस में भी रखे हुए थे काफ़ी अर्से। ठीक। अब ये लास्ट ईयर मैंने बनाई थी, ईयर बिफोर एक्चुअली छत बनानी शुरू की थी। तो लास्ट ईयर भी हमने जब आप बचपन में यहाँ पे थे उस वक्त भी आपने यहाँ पे शौक़ रखा हुआ था? नहीं। अच्छा, वहाँ पे जाके पाकिस्तान में कभी भी कबूतर नहीं रखे, ना ही घर पर रख रहे थे। वहाँ पे जाके आपको शौक़ पड़ा? तो शौक़ तो बचपन से था। अच्छा, रखे नहीं थे? नहीं, वैसे ही दोस्तों के साथ मिलकर शौक़ मेरी पैदाइश में नहीं गुजरावाला की बेसिकली। ठीक हो गया। आपको पता गुजरावाला एक अच्छा कबूतर परवरों का। अच्छा, आप गुजरावाले में थे? अभी भी आपकी रहाइश वहीं पे है कि लाहौर में ही है? लाहौर शिफ्ट हो गए थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये है कि शौक़ तो बचपन से था, लेकिन वसाइल भी नहीं थे। ठीक, ये बात है। तो फिर ये कैसे आपकी सोच आई कि आपको खैर मेरे को अमेरिका में रखे थे बहुत काफ़ी अर्सा से। मैंने 1980 में कबूतर अमेरिका में रखे थे। 80 के? 80 से, हाँ जी, 1980 में। तो वहाँ पे परिंदे यही वाले परिंदे हैं वहाँ पे? पाकिस्तान से मैं लेके गया, मंगवाए थे मैंने। जी जी। बहुत यानी कि लेट 79 में खुद पाकिस्तान से गया था। फिर 1980 और 81 में मैंने वहीं अमेरिका में कबूतर मंगवाए पाकिस्तान से। जी जी। 10 जोड़े मंगवाए थे, तो 19 फिर आगे मल्टीप्लाई होते रहे। ठीक। वहाँ पे तो ये खरी हाई फ्लायर नहीं होते, वहाँ टिपला और उस किस्म के कबूतर होते हैं। तो फिर वहीं शौक़ करते रहे, वहाँ उड़ाए कबूतर। वहाँ पे भी ऐसे ही शौक़ होता है जहाँ पे? बिल्कुल सेम ऐसे जैसे पाकिस्तान बाजी होती है। ठीक है। वहाँ थोड़ा शॉर्ट वेदर होता है, गर्मियों का 2-3 महीने की गर्मी होती है। तो अच्छा, वहाँ पे भी ज़्यादा सर्दी रहती है जैसे यूरोप में है वैसे ही है? हाँ जी, मेजॉरिटी है। सेम वैसे ही है सीज़न? अब नहीं, कुछ इलाके हैं जैसे फ्लोरिडा है, टेक्सास है, वहाँ ज़्यादा लंबा पीरियड है गर्मी का और ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जी जी। पाकिस्तान ज़्यादा गर्मी पड़ती है बेसिकली। ठीक हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे टेम्परेचर कहाँ तक जाता है? वहाँ पे अमेरिका में टेम्परेचर 50+ भी चला था कुछ स्टेट में। वहाँ पे भी? बिल्कुल 50। एरिज़ोना है, कैलिफोर्निया, एरिज़ोना है, टेक्सास है, फ्लोरिडा है, न्यू मैक्सिको, ये गर्म स्टेट है। ठीक। तो उधर टेम्परेचर बहुत गर्मी पड़ती है। जहाँ पे आप शौक़ करते हैं? मैं रहता न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे टेम्परेचर में भी 30, बस 30-32। तो वहाँ पे दिन बहुत लंबा है। हाँ। दिन की लंबा लेंथ बहुत। सुबह कितने घंटे का दिन होता है वहाँ पे? 4:15 बजे रोशनी हो जाती थी। अच्छा। और रात को मगरिब के अजान 8:30 पौने 9 होती है। 8:30 बल्कि 9 बजे तक? 9 बजे तो रोशनी, बल्कि 10 बजे तक आप कबूतर उड़ा सकते हैं अमेरिका में। तो वहाँ पे जो उड़ाते हैं आप परिंदे, तो वहाँ पे फैसले जो हैं वो किस तरह होते हैं? जैसे यहाँ मुंसिफ जाते हैं। नहीं, मतलब टाइमिंग वहाँ पे, यहाँ पे जैसे 7 बजे 6 बजे 7 बजे का एक लिमिट दे दी जाती है? पहले तो हम मान देखें, पहले हम रखा था 8 बजे का टाइम। अच्छा। अब कुछ हमारे दोस्त हैं कनाडा में, बड़े फेमस हैं, लाहौर के हैं, नुमान साहब नाम उनका। जी। वो उनके कबूतर अच्छे उड़ते, वहाँ दिन भी लंबा है। वो कह रहे थे फिर 10 बजे का टाइम कर दो। मैं कहा तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं, न्यूयॉर्क वालों के लिए। तो पर अभी देखिए इस साल क्या डिसाइड होता है। मोस्ट लाइक कि 8 साढ़े 8 का टाइम है। अच्छा, वहाँ पे भी आपने यही वाली नस्लें रखी हैं सारी? यही कबूतर, यही पाकिस्तान से टेडी, गोल्डन और ये? बिल्कुल ऐसे। हाँ ठीक। अब तो लोगों ने बहुत क्वान्टिटी में छतें बन गई हैं वहाँ पे। अच्छा। शू अर्ली स्टेज में तो 21-22 लोग थे। ठीक। अच्छा, अमेरिका में ये यही का दाना पानी, ये जो यहाँ पे जो चलता है वही चलते हैं कि वहाँ पे इंग्लिश मेडिसिन और वो वाला? नहीं, देखिए जो मेजॉरिटी जो कबूतरबाज है वहाँ पे, वो किसी न किसी ग्रुप से उनका रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। ठीक है। मेरा ग्रुप, मेरा लाहौर में चेयरमैन साहब से ताल्लुकात है। वैसे मेरे उस्ताद समड़ियाल के हैं।
जी, चौधरी मुबशर घुमन। चौधरी मुबशर घुमन हाँ साहब। जी, वो मेरे उस्ताद हैं वैसे। ठीक है। लेकिन लाहौर में मैं चेयरमैन साहब के साथ शो करता हूँ, पार्टी चेयरमैन पार्टी। हाँ जी, उनके साथ बैठे हुए हैं। हाँ जी जी। ठीक ठीक ठीक। तो कब आप उस्तादी शागिर्दी कब आपने की है? वो मुझे तो हो गया 15 साल से ज़्यादा ही होगी शायद। 15 साल से। ज़्यादा तो हो 15 साल पहले भी आपने यहाँ पे लाहौर में शो करते थे कि सिर्फ उस्तादी शागिर्दी की थी? बस वो अमेरिका के लिए। अच्छा, वहाँ पे हाँ, वहाँ शो के लिए, करने हाँ के जी। लिए। ठीक 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 ठीक। लेकिन ये पाकिस्तान में पहली मरतबा मैंने कबूतर रखे हैं। ठीक ठीक। तो उस्तादी शागिर्दी उनके साथ आपका लिंक कैसे बना? उनके 2 भाई रहते हैं अमेरिका में, अच्छा तो अच्छा। वो हमारे जानने वाले ठीक हो दोस्त भी गया, बन गए बाद में। हम उड़ाते थे तो एक ग्रुप है लाहौर में, लाहौर की पार्टी है, जी जी। तो उनका एक शागिर्द तो कहते हैं तुम्हारा तो तुम तो किसी के शागिर्द नहीं हो, तो तुम्हारे से बात ही नहीं उठती हमारी। ठीक ठीक। तो फिर मैंने उनसे बात की, तो फिर मैं माशाल्लाह हैं भी बड़े अच्छे, ये सारी फैमिली बहुत अच्छे, नाइस, बहुत नफीस लोग हैं। अच्छे हमारे जो उस्ताद जी हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत नसीब दे, बहुत बहुत ही बेहतरीन आदमी हैं। ठीक ठीक ठीक। तो फिर मैंने इनकी शागिर्दी की। फिर कुछ 4, 5, 8 सालों के बाद मैं एक दफ़ा आता रहता था पाकिस्तान, साल में एक दफ़ा आ ठीक गया। ठीक ठीक। तो फिर उन्होंने मुझे उस्ताद जी की पग दी थी। ठीक ठीक। उस्ताद बने कितना अरसा हो गया आपको? मुझे मेरे ख्याल में 5 साल तो हो गए होंगे शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। 5 ईयर्स हो। तो आप उस्ताद हुए जब, तो आपने उस्ताद से ये आप जब उड़ाते हैं कबूतर तो आप खुद भी उसमें कोई पार्टिसिपेट करते हैं कि सिर्फ उस्ताद के हवाले होती है? नहीं नहीं, मैं खुद उड़ाता हूँ खुद। उस्ताद जी रहनुमाई ज़रूर लेते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब आप मुकम्मल खुद बैठ के नीचे हाँ, परिंदों को? बिल्कुल, हाँ ऐसा। उस्ताद जी वैसे आजकल लाहौर आए हैं, जी तो पिछले दिनों बच्चे बड़े से यहीं पे थे, ठीक हो गया। तो दांतों की इनकी ट्रीटमेंट हो रही है ठीक हो गया। ठीक। इसलिए। अच्छा, ये आइडिया, ये आपने ये 2 छतें बनाई हैं साथ साथ? पहले तो एक ही बनाई थी मैंने, ठीक तो ठीक। फिर मैंने इधर भी बेसिकली शुरू में जब ये छत बन रही थी सफ़ेद वाली, जी जी। तो यहाँ खुडे बनाए थे मैंने अपने कबूतर मज़ा लेने के लिए। ठीक ठीक। तो मैं कहा बने में चलो एक और बना दो इसके ऊपर। ठीक हो तो गया। ये 2 छतें, ये 2 छतें दोनों से आप एंट्री करवाते हैं? जी हाँ, 2 छतें 2 एंट्रियाँ। हर इस छत के अलग एंट्री होती है, इस छत के अलग एंट्री देता हूँ। ठीक हो गया। वो लाल छत, लाल जाल के रेड नाम से वाली मशहूर है, ये सफ़ेद जाल के नाम से मशहूर है। लेकिन आज तो अब हमने इस दफ़ा येलो कर दिया। येलो कर दिया, थोड़ा कलर ना चेंज कर दिया। रात को थोड़ा इजी होता है कबूतर अब के लिए। पिछली दफा मैं आया था तो वाइट था। जी हाँ, हाँ। वो खाली पिंजरे हमने लाल कर दिए, बाकी बिल्डिंग वाइट ही है। जी जी जी। तो आपने यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी परिंदे, कितनी तादाद में परिंदे रखे हुए हैं? गिने नहीं, कभी होंगे 300-400 500 होंगे, मैंने कभी गिने नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, ज़्यादा होंगे अगर टोटल मिला के। अच्छा, जोड़े वाले परिंदे भी यहीं पे हैं? जोड़े वाले भी यहीं पे, हाँ जी। ठीक है। तो आपकी ज़ाती तौर पे पसंदीदा ब्रीड यहाँ पे कौन सी है? मेरी नज़र से जोड़ा वही अच्छा। जी? जोड़ा वही अच्छा, जो उड़ गया वही है। जो उड़ गया वही अच्छा ना। नहीं, वो तो उड़ने में अच्छा है ना। हाँ एक जी। बंदे की पसंद होती है कि मुझे ये वाले। नहीं, हमारे पास तकरीबन सारे ही हैं। सियालकोटी कबूतर भी हैं, वो पुराने जो फ्रांसे भी हैं हमारे पास, टेडी भी हैं, कमगर भी हैं। तकरीबन आपको हर कबूतर नज़र आ जाएगा ठीक ठीक ठीक। अगर तो आप पहचानो। वैसे सेम परफॉर्मेंस है हर परिंदे की? हर परिंदे का डिफरेंट परफॉर्मेंस है। ये ज़रूरी नहीं कि लोग कहते हैं टेडी ज़्यादा उड़ते हैं, टेडी भी उड़ते हैं, सियालकोटी भी उड़ते हैं। ठीक। हमने ये पीछे अभी जो बच्चों के जैसे ये कप उड़े हैं हमारे, और इसमें 4 बच्चे फ्रांसों के हैं। अच्छा। हाँ जी। तो फ्रांस से सियालकोटी। नहीं, ये फ्रांस से गुजरात वाले हैं। अच्छा, गुजरात वाले। जी हाँ। तो ये आपको कितने सीज़न, 2 सीज़न हुए यहाँ पे शौक करते ये हुए? सेकंड सीज़न मेरा। लास्ट ईयर तो हमने छत बनाई थी ना, बच्चे ही थे हमारे पास। अच्छा। लास्ट ईयर जब हमने पिछला साल उड़ा है और ये दूसरा साल ये आपका दूसरा शुरू हो साल, रहा हाँ है। जी। तो पिछले साल थी में ना, वो तो वैसे थे। आप वो विसाख और जेठ भी उड़े हैं? हाँ जी, ठीक है। ये छत नहीं थी उस वक्त। अच्छा, ये हाँ, लाल वाली नहीं। ये मैंने सुना आपने बहुत जल्दी ये तामीर हाँ करके और जी। यहाँ से शौक शुरू कर दिया। हाँ, बस पहले यहाँ नीचे रख लिए थे कबूतर थोड़े से ला के, ठीक ठीक ठीक। तो उन जब इस दफ़ा आप विसाख और जेठ की भी तैयारी कर रहे हैं? सारा हर सीज़न उड़ाएंगे। ठीक हो जेठ गया। अब उड़ेगा, आपने ये विसाख छत भी उड़ेगा। परमानेंट यहाँ पे वो शौक करने के लिए बनाई जी है? हाँ जी, और अब आप हर साल यहाँ पे अवेलेबल हुआ करें? बिल्कुल 100%। मार्च में मैं आया था, मार्च की मैं 12 सॉरी फरवरी की 20 के बाद आया था मैं। ठीक हो गया। हाँ जी, तो फिर अब ये जेठ तक यहीं रहूँगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो आपके जहन में ये
कब और कैसे ये प्लान बना के यहाँ पे? प्लान तो बहुत पुराना था, अच्छा। पर लेकिन मैं चाहता था कि मैं बनाऊंगा फिर एक दफ़ा अच्छी जगह लेके बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसका शुक्रगुजार हूँ। मालिक ने हमें इस काबिल किया। तो फिर मैंने ये डिज़ाइन भी मैंने खुद ही अपने माइंड से, कोई आर्किटेक्ट को नहीं, हाँ उसको बता दिया मैंने, एक कागज़ पेंसिल से ड्रॉ करके भी इस तरह मुझे चाहिए। ठीक है, फिर हमने बना दी। ये शहर से काफ़ी ये दूर नहीं पड़ता? हाँ जी, बस ये देखिए थोड़ा आगे DHA नाले से थोड़ा आगे जाके DHA शुरू हो जाता है। नहीं, ये तो अब शुरू हो रहा है DHA। हाँ, पहले तो इधर ये जगह आती नहीं होती थी। यहाँ पे मैं आता होता था। मेरे ख्याल ये 1995-96 में पाकिस्तान आया था, तो हमारे एक दोस्त से उन्होंने DH में घर बनाया था। मैं कहाँ जंगल में तूने घर ले लिया? तो कहता भाई जंगल है लेकिन इसकी वैल्यू बड़ी है। तो उस ज़माने से ये तो खाली ये फसलें उगती थी यहाँ पे। अभी भी देखिए सारा ये लोकल, जहाँ मेरी जो फैमिली थी, मेरी नानी, नाना, मामू, वो किला गुरजर सिंह और बीबियाँ साहब के रहने वाले। तो वहाँ से तो कभी तस्वर भी नहीं होता था यहाँ कोई आएगा उस ज़माने में। अब माशाल्लाह पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है, तो सारे जैसे आबादी बढ़ेगी जैसे जैसे हमारी ज़रिए ज़मीन ख़त्म होती जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे अब अनफॉर्चुनेटली ये अच्छा नहीं है इस मुल्क। वैसे हमारा मुल्क ज़राई है। हाँ, ख़त्म। देखिए अब देखें ये यहाँ से सोसाइटीज़ हैं हर जगह पे, हर तरफ सोसाइटी बन गई। 20-25 किलोमीटर आपका ये बॉर्डर है यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ से 20-25 तो नहीं है, कितना होगा? इतना ही होगा। हाँ, 30 माइल होगा। मेरे माइल कम होगा। मैं कह रहा हूँ कि कम होगा यहाँ से। देखिए आगे नहर है ये, BRP बहर, उसके बाद आगे आपका सारा वो है बाउंड्री एरिया जहाँ फौजें बैठी हुई हमारी। जी 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 जी। अच्छा, आपने बच्चे कितने इस दफ़ा जो बच्चे चैंपियन तो हुए हैं माशाल्लाह, तो आपने बच्चे कितने छोड़े थे, कितने लेके आए थे और कहाँ से लेके आए थे? कहीं से करके थे? टोटल घर के। हाँ, मैं नहीं मेरे अपने घर के। अच्छा, अपने घर के। अच्छा, वो तो लास्ट ईयर ज़ाहिर हमारे तो कबूतर ही नहीं था ना, वो इकट्ठे हो रहे थे। मेरे पास एक भी कबूतर नहीं था, मैंने कभी रखे ही नहीं थे। अच्छा, तो ये लास्ट ये जो बच्चे उड़े ये सारे यहीं की पैदाइश है। कितने बच्चे छोड़े थे आपने? हमने तो दोनों छतर तकरीबन मिला के मैं छोड़े होंगे 200-300 के करीब। तो इधर लगड़ वगैरह तो बहुत ज़्यादा। आज भी हम बैठे थे सारा दिन, सुबह से 8-8, 9-9 एक टाइम पे 8-9 लगड़ा पड़ रहा था आज। ठीक हो गया। पता नहीं है, मौसम गर्म होगा तो अभी फिर ही जाएगा। तो बच्चे बाकी बचे कितने थे? कितने कपों में थे और कितने कपों में पहली पोजीशन है, कसूर वाला या जो भी थे? फातेह लाहौर टोटल लाहौर के तफसील से बताया था। लाहौर के 2 कपड़े थे जी, जिसमें फातेह लाहौर है और शेराज़द दंगल है। तो वो 3 दिन का कप था, 12, 14 मार्च, 16 मार्च का। अच्छा। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली पोजीशन है ये। अच्छा। दोनों कपों में। जो तीसरा कप था वो कसूर और लाहौर का मिक्स था, इनके बॉर्डर लाइन कसूर कह लीजिए। तो उसमें अभी मेरे ख्याल में फाइनल रिजल्ट शायद ये बच्चे बता रहे थे कि अभी आया नहीं, आज आ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, कसूर वाले का आ जाएगा आज, होपफुली। वो जो फातेह लाहौर और तीन दिन का था, वो 3 दिन का, उसमें हमारी पहली पोजीशन माशाल्लाह। दोनों कपों में। दोनों कपों में जी। ठीक होगा। कसूर वाले के आज रिजल्ट आए, होपफुली कह तो रहे हैं। ठीक होगा, ठीक होगा। हाँ, उनका कोई इश्यूज है। आप कैसा फील कर रहे हैं आगे आने वाला वक्त, क्योंकि आपने अभी चेतर, वसाख, जेठ, हाड़ सारे सीजन इंशाल्लाह सारे उड़ेंगे। ठीक है। पर पटाई किस लिहाज से की है जेठ की? बस अभी नहीं निकाले हमने बात। लहदा रखे हुए हैं? हर सीजन के लहदा कबूतर है मेरे पास। हर सीजन के तो तकरीबन चेतर बच्चे अलहदा थे, चेतर के अलहदा हैं जो आजकल उड़ा रहे हैं, ठीक है। वसाख के अलहदा हैं, वो भी निकाले नहीं, ठीक है। फिर जेठ के अलहदा उड़ेंगे, ठीक है, वो भी निकाले नहीं। फिर उसके बाद हाड़ उड़ाएंगे इंशाल्लाह, हाड़ भी उड़ाएंगे। फिर उसके बाद वो जो सितंबर में एक सीज़न होता है, वो मुझे पंजाबी के महीने नहीं इतने अभी आहिस्ता सा रवा हो रहा हूँ। ठीक हो गया। तो वो भी इंशाल्लाह उड़ाएंगे। ठीक हो गया। तो हर सीज़न के हिसाब से अलग अलग। अच्छा, सही हो गया। तो आप जो तादाद बताएंगे जेठ वाले कबूतरों की कितनी पर पटाई की हुई है? मेरे पास होंगे एक छत पे 100 से ज़्यादा, 150-200 होंगे। अच्छा। हाँ जी। सीजन हर सीजन के तकरीबन 150-200
ऐसे। अच्छा, तो दोनों छतों से एंट्री करवाएंगे? दोनों छतों से बिल्कुल। जेट की भी? जेट की भी, हर सीजन की मैंने कहा। अच्छा, ये दोनों छतें ये दोनों छतें ये इंशाल्लाह। ट्रेंड नया आपने शुरू कर दिया वैसे लाहौर में, इससे पहले ये चीज़ नहीं एक ही घर से दो एंट्री हैं। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, एंट्री तो दे रहे हैं ना, चाहे दो हो। अगर मेरा दिल करेगा 7 वाली जगह खरीदूंगा, वहाँ से एक और छत बना दूंगा तो 3 हो जाएंगी। वो तो छतों में काम करो। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। तो अल्लाह की मेहरबानी होगी तो फिर जी ही जी होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तो शौक की बात है ना। अल्लाह खैर करे जी, ये जुनून की बात है, शौक जुनून से की भी बात आगे- है। आगे की बात है ये। मेहरबानी। इतना जुनून है कबूतर परवरी में। अच्छा, बाजियाँ कोई लगी हैं आपकी किसी? मैं डायरेक्ट तो कोई नहीं लगाई हमने बाजी। अच्छा, जैसे हमारे कट की बाजी कहते हैं आप, हाँ कट की कट बिल्कुल। की, वो चेयरमैन साहब का फैसला होगा जो। अच्छा 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 अच्छा। उनमें अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई? हमने तो उड़ाने, जिस दिन कहेंगे सवेरे उड़नी उड़ा देंगे। उड़ा देंगे, ठीक हो गया अभी देखें, अभी चैत्र की पहली इतवार उड़ेगी जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। फिर उसके बाद दूसरी इतवार है, फिर जो भी इतवारें उड़ेंगी, फिर उसके बाद जो भी जैसे जैसे बताते जाएंगे हम उड़ाते जाएंगे। पंजाब कप में भी हिस्सा लिया है? पिछले साल लिया था मैंने, अभी भी लेना है? इंशाल्लाह इस साल भी लेंगे। लेंगे इंशाल्लाह हाँ जी, मैं इंशाल्लाह। इस दफ़ा चूँकि मैं खुद ही देर से आया था, अच्छा तो अभी देखिए, एक सिर्फ जेट नहीं उड़ा सकते पंजाब कप में हम, अच्छा। क्योंकि उनकी डेटें और कबूतरों की मिकदार ज़्यादा है। वो लोग 11 उड़ाते हैं, 11 बाजियाँ होती हैं पंजाब में। बाकी जो दूसरे मौसम में जेट के अलावा, हाँ। उसमें वही 7 कबूतर होते हैं, वही डेटें होती हैं, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर उड़ाएंगे। अच्छा लास्ट ईयर हमने उड़ाया था, मैं अब शायद आपको मालूम ही होगा, मैंने लास्ट ईयर में मैं पंजाब 2 कपों में मैं चैंपियन रहा हूँ। अच्छा, अंदर पिछले साल हाँ लास्ट ईयर। हाँ जी, हाँ कप अंदर पड़े होते हैं, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद ये जो हमारे नया फैजल साहब है, जी उन्होंने भी एक पंजाब कप उड़ाया था, उसमें हमारा बहादुर कबूतर भी था अच्छा एक दिन में। अच्छा, ये ना कोई नई नई परफॉर्मेंस के लिए लिहाज से जी तो जी ठीक है। इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली अब जरा अच्छा, वो 7 कबूतर आप उड़ाएंगे, वो 11 उड़ाएंगे, उनमें हिस्सा क्यों नहीं लेते? ले सकते। नहीं क्यों, वजह? बस लाहौर के कानून है थोड़े से, कभी 7 कबूतर उड़ाएंगे, हम लोग 7 उड़ाते हैं, तो तुम 11 उड़ाओ तो कन्फ्यूजन होगी। तो वो मोरे वगैरह डबल हो कर देते सकता है, लेकिन अब पता नहीं, जब नहीं हो तो सकता है। देखिए आप 11 डाल दें, उसमें मोरे सिंगल कर दें, उसमें डबल कर दें। मैंने तो बात की हुई सब जो जो बड़े हजरात जो हैं, कानून बनाते हैं। कानून बना ले, आगे उनकी मर्जी, लेकिन ठीक फैसले तो उन्होंने करने ना। ठीक हो गया चेयरमैन साहब हैं, बाकी मियाँ नदीम हैं, तो जी। और बाकी जो लाहौर में शौकीन हजरात हैं। अच्छा, करते जाए बात यार। अच्छा ठीक हो गया। तो जैसे अगर नहीं तो फिर हम 7 तो उड़ाएंगे ना लाहौर में। ठीक हो गया ठीक हो गया। अभी विसाख पड़ेगा इंशाल्लाह, उसमें 7 लाहौर में तो 7 ही उड़ेंगे। अच्छा 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 5 मिनट। अच्छा, जो देखिए अभी तो स्टार्ट है आपका जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको फतह दी है अल्हम्दुलिल्लाह, जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला और आगे और भी कामयाब करे, क्योंकि देखिए जो नया शौकीन है ना, कोई भी है, आप भी माशाल्लाह इसमें है तो पुराने, लेकिन अभी जो है ना यहाँ कबूतर आपने नहीं रखे हैं। बिल्कुल जी। तो अगर अल्लाह करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहमत करे कि हौसला अफजाई होती है। अभी आपकी स्टार्टिंग में अच्छी जो है ना कारकर्दगी है, स्टार्टिंग में जी स्टार्ट अच्छा हुआ है। पिछले साल हमने जेट उड़ाया था जी, उसमें माशाल्लाह मेरे तकरीबन हर कप में इनाम थे। नहीं पिछले साल की बात है, इस साल की स्टार्टिंग में। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे जो अल्लाह ताला बेहतर सीजन आ रहे हैं करेगा। उसमें। ठीक हो बाकी गया। मेहनत सब करते हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक और बात है, आप मुझे पर्चे देंगे, मैं वो भी लगा दूंगा। आजकल मैंने वो नया एक सिस्टम किया हुआ है कि पर्चे जो है ना टाइमिंग फिजिकली लोगों को पता चले। जी पता चले कि लोगों को ये ना पूछना पड़े फ़ोन कर करके जी ये बताएं वो बताएं। आपका जो समझे बॉर्डर एरिया तो 7 बजे तक था, जी तो जो बच्चे आपके बैठे हैं सुबह 6:30 बजे उठाए, जी। तो शाम को आखिरी प्रवास किस टाइम तक दी है? और मुझे प्रैक्टिकल याद नहीं है वैसे जो लास्ट हमने चूँकि एवरेज की उड़ाने से हमने ये नहीं कहा जी कि रात तक उड़े। अच्छा। हमने कोशिश की कि हम हमारे बच्चे बैठ जाएं। बैठ हाँ जाए जी, घर में। बैठ जाएं। ठीक हो गया। बाकी चूँकि लगड़ बहुत था तो उसमें जलाल छत से पहले दिन एक बच्चा नहीं बैठा आया। अच्छा अल्लाह ने लगड़ ले गया, घर नहीं आया। ठीक हो गया। दूसरे दिन दूसरी परवाज में 2 नहीं बैठे। ठीक हो गया। गॉड नोज
ऊपर आसमान खुला है। जी, ऊपर पता नहीं क्या कौन कौन सी चीज़ घूमती है। सफ़ेद वाली छत पे हमारा एक बच्चा हमारे रात नहीं बैठ सका, वो सामने 2 बैठे थे, एक बैठ गया था 6 बजे के करीब सम टाइम। ठीक हो गया। दूसरा वाला फिर ऊंचा हो गया। अच्छा, ऊंचा हो गया, आया फिर नहीं गया, बैठा गया। नहीं बैठ नजर आता रहा लेकिन नहीं बैठा वो। और टाइम ऑब्वियसली वो आउट रेस हो गया ना फिर वो। अच्छा, कोई टाइम के ओवर करके भी बैठा, जैसे 7 बजे का टाइम था, वो 8 बजे बैठ गया? नहीं, हमारा कोई बच्चा नहीं। लाइटों पर लगे हुए थे हाँ जी, ऑलरेडी लाइटों पर ज़ाहिर है, लाइटें में बच्चे शुरू से ट्रेन किए हुए ट्रेन किए हुए थे। अच्छा, ये आपका क्रेडिट उस्ताद जी को जा रही है, आपको आप क्या कहेंगे? मेरे मेहरबान है मेरे भाई। जी जी जी, बड़े भाई अच्छे मौसम है, बिल्कुल। उस्ताद भी है मेरे जी, उनकी रहनुमाई उनकी है। ठीक हो गया, ठीक बाकी जो हमें ABC आती है हमने कुछ कर लिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ABC के अलावा भी तो कुछ आता है कि नहीं? है तो Z तक, लेकिन फिर पता तो बाद में चलेगा ना। जब जोर लगेगा। जब जोर लगेगा। असल वैसे जेठ की कबूतरबाजी सख्त है थोड़ी सी, जून की, क्या ख्याल है? हो आप इंशाल्लाह। टाइम देंगे उसको? मैं लास्ट ईयर था यहाँ पे। नहीं, वो तो लास्ट ईयर, लेकिन जितनी गर्मी पड़ी थी। कोई बात नहीं, गर्मी को यहाँ क्षेत्र में शुरू हो गई थी। मैं कौन सा अमेरिका में पैदा हुआ, पैदा पाकिस्तान में हुआ था ना। साल में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और कबूतरों से गर्मी नहीं लगती, ये भी याद रखिएगा। हाँ, लगती नहीं है, लेकिन जो एज के लिहाज से थोड़ी सी लगती भी है। तो कोई बात नहीं, पानी मिलता है पीने के लिए, अल्लाह की मेहरबानी। ठंडा पानी मिलता जाए, ठीक है, चाय मिलती जाए, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम जो है ना, ये मैंने कबूतरों को दिखा दिया, बीच में से कैमरा मार के, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। देखें, ये बड़ी बात होती है, एक जो है ना, पहले स्टार्ट में अगर स्टार्ट अच्छा हो जाए ना, तो फिर मैं कहता हूँ बहुत अच्छा आगे मामला चलते रहते हैं। क्या ख्याल है? तो मेरी यही दुआ होगी, मैं दोस्तों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह पाक आपको दुआ करे, दोस्त बाकी भी अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे। ठीक है ना? आगे बहुत सारे सीजन पड़े हैं। हाँ, इंशाल्लाह। मैं देखे जी, माशाल्लाह लाहौर में 100 में छत हैं, एक कप में 100 प्लस छत उड़ती है जी। सब माशाल्लाह शौकीन हैं, मेहनत सारे ही करते हैं जी जी जी। लेकिन कामयाबी पहले नंबर तो एक ही आएगा ना, एक ही आएगा जो मेहनत करे। जो मेहनत करे, 2 भी 3 4 लास्ट ईयर हमारी माशाल्लाह अच्छी पोजीशन रही। तो कुछ में हमारा अपना जो उसका फेंटेक कप में मेरी 3री पोजीशन थी, और भी कप में किसी में 4थी, किसी 5वीं, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा कोशिश करेंगे और अच्छे उड़े, और अच्छे उड़े। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन आया यहाँ के तो बंदा को? लाहौर में ये बच्चों के कप में वो है बशारत खोकर साहब। अच्छा, बशारत खोकर। अच्छा, ये मैं देख रहा था, ये रास्ते में आप भी जानते हैं उनको, ये ज़्यादातर इस एरिया में निकल रहे हैं अमेरिका वाले। ये नहीं, इमरान साहब तो पहले से थे। अच्छा, बेसिकली वो उधर रुई नाले के पास उनकी पुरानी रहाइश वहाँ पे थी। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा आगे था, अब उन्होंने वो बेच दी, वो भी यहाँ आ गए। अब बड़ी जगह ली उन्होंने, खुली जगह ली। अच्छा जी। तो ये ना हो कि कहीं सारा ये कोई बात नहीं, आज मैं तो कहता हूँ अच्छा नजदीक आ जाएंगे, मुझसे दूर नहीं भेजने पड़ेंगे। और सारे अमेरिका वाले यहाँ इस एरिया में वो बेहतर रहेगा। लाहौर देखिए कितना वसी शहर है, बहुत बड़ा शहर है। सम टाइम आपके जब जी, तो दूर दूर मुझसे भेजने होते हैं। अच्छा। जाते भी हैं। अब यह है कि ज़रा ऐसा ऐसा आबादी भी बढ़ती जा रही है, कबूतरबाजी का शौक़ भी बढ़ता जा रहा है। तो अब ज़रा जिन लोगों को वसाइल ज़्यादा हैं जी, उन्होंने ज़रा शहर से बाहर जगह बना ली, थोड़ी आबोहवा के लिए भी अच्छा है हमारे लिए, ज़रा कबूतरों का आसान है। अंदरून शहर में जैसे आप लोग दाएँ बाएँ लोग जी, आपके हमसाये की नज़र पड़ती है, तो वो अच्छा नहीं। इसलिए आउटर सिटी में लेदा आ जाए। हाँ, ये सही है। अब देख रहे हैं हमारे, अब किस ये हम जैसे आप शहर में देखेंगे तो छतें तो छोटी छोटी ना, साथ तो अब कबूतरबाज ऊपर छत तो पड़े तो उनके हमसाये के घर में नज़र पड़ती है, ख़वातीन लोगों को। आई थिंक ये थोड़ा इसलिए थोड़ा बाहर ट्रेन आ गया। और वहाँ की कबूतरबाजी भी बहुत टफ है, बहुत टफ है।
साथ साथ छते हैं। वो इसका इसने पकड़ लिया, वो उसकी पकड़ पड़ रही, वो पता नहीं क्या क्या मामला चलते रहते हैं। लड़ाई झगड़े भी वहाँ ही शुरू होते हैं। और आसान नहीं, इतनी वहाँ मुश्किल है। लिमिटेड एरिया में बहुत सारी छतें होती हैं, कबूतर को आपको अपने घर का पक्का भी करना है, बच्चे भी लगाने हैं जी। तो ये इधर यहाँ आसान है। यहाँ आसान है। अच्छा, ये जो आपने इतने किस तादाद में बच्चे छोड़े थे? आते तो साथ ही आगे तो मेरे ख्याल दोनों छतों के मिला के 300 के करीब तो होंगे। अच्छा, एटलीस्ट, मे बी मोर। अच्छा, मैं तो घर यूएस में था। ठीक हो गया। फरवरी की 20 तारीख को आया था। ठीक हो गया। तो आपको पता है फिर यहाँ पर तो बच्चे, यहाँ चूँकि खुला इलाका है जी। तो लगड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब हर लोग, जब पिछले हमारा कट था फेंटेक का, मैं पूछता था लोगों से, जी। कहते हैं हर तरफ लगड़ बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि जो पाकिस्तान में उसकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। खुराक मिलती है ना, खुराक मिल रही है, खुराक मिल रही है, तो उसकी ब्रीडिंग अच्छी होती जा रही है। ठीक हो गया, ठीक है। ये जो परिंदे हैं इसकी आपने सिलेक्शन की है खुद के, ये रेडीमेड जिस तरह बने बनाए ब्लड लाइन है वो लेके आए हैं? नहीं, हम कहीं से कबूतर ले आए, कोई कहीं जमाती मिल गई, ऐसे है ना। ये नहीं कि मैं घर में गया तो कहा अच्छा जी ये 15 जोड़े मुझे दे दें। सिलेक्शन है सारी है। हाँ, डिफरेंट घरों से खरीदे हुए। सही। ये हमारे दोस्त हैं, ये पीछे लाल छत नजर आ रही थी, ये बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे। तो ये पहले ये तकरीबन 15 साल से अपने घर से उड़ाते थे। कोई ऐसी चीज़ जो सिलेक्शन आप देख के, कोई चीज़, कोई ऐसी टिप दोस्तों के लिए कि जो चीज़ आप देख के परिंदा हायर करते हैं या नहीं, मुझे इसमें कोई ना इसमें है नॉलेज। मैं सिर्फ, मुझे उड़ाने का ज़्यादा शौक है जी, माशाल्लाह। तो बस ये कि उड़ना चाहिए, ड्यूटी पूरी देता हूँ। मेजोरिटी मेडिसिन, ये मोटिवाल वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें, आपका रुझान किस साइड पे है? देसी की साइड पे है कि इंग्लिश की साइड पे है? मेरी कबूतर टोटली डिफरेंट है। मैं कबूतरों को कोई मेडिसिन नहीं देता। अच्छा, नो मेडिसिन। ये जो कबूतरों की चीज़ें बनती हैं कबूतरों के लिए बनी। मैं इस दफ़ा इस साल में 95% ये बच्चे उड़ाए मैंने उसी पे, कोई मेडिसिन नहीं, कोई मजून कुछ नहीं। अच्छा, वाह। फिर क्या चीज़, मतलब खुराक बादाम, ये नहीं, ये चीज़ें बनी कबूतरों के लिए, रेसर कबूतरों के लिए, मोस्टली यूरोप से। नहीं, मेडिसिन नहीं, ताकत है वो, ताकत। ये ऑल बेसिकली सब ऑर्गेनिक चीज़ें ये बनाई कबूतरों के लिए। उसमें कोई मेडिसिन नहीं, क्योंकि यूरोप में तो बकायदा वो डोपिंग के खिलाफ है। खिलाफ है ना, वहाँ नहीं दे सकते, वहाँ नहीं दे सकते आप, नशा नहीं दे सकते कबूतर परिंदे को किसी को। इंग्लिश डोपिंग कहते हैं, इन्होंने आसान वहाँ बता दिया कि आप नशे की दवाई नहीं दे सकते कबूतर को। लेकिन पहले हम भी लगाते थे, जो हमें पता। रेसर के लिए बनी हुई चीज़ें, रेसर परिंदों के लिए, वो उनको यूटिलाइज करते हैं। हाँ जी, हाँ। ठीक हो गया। देसी और ये यहाँ की जितनी चीज़ें उसको आपने टच ही नहीं किया। नो, ताकत ये ना, विटामिन दे रहे हैं समझे। पिछले जेठ में भी आपने उनको नहीं, पिछले साल कुछ और सिस्टम था, जो जैसे मजूनी होती हैं, हमारे उस्ताद जी की बड़ी सी मजून है। किस साइड पे जाएंगे आप? अब इस दफ़ा थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल में। अच्छा, ये नया ट्रेंड आप देखिए, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वो बच्चे उड़ाए हैं मैंने, माशाल्लाह बड़े अच्छे उड़े। मेडिसिन के मूजिब कहा जाता है आपको, ये नए ट्रेंड के मूजिब फिर आप बन जाएंगे। नहीं, मेरे से पहले भी लोग हैं, ये नहीं कि मैं पहला इंसान नहीं जो पहले हैं, मगर वो मिक्स करके ना दोनों को, 2-3 चीज़ों को, ये स्टेरॉइड वगैरह जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी। नहीं, स्टेरॉइड मेडिसिन है, ये चीज़ें, ये इसको अब मेडिसिन मोस्टली हर्बल है, ये हर्बल है, टोटली हर्बल है। ठीक हो गया। उसमें कबूतरों की दवाइयाँ भी जो बनाते हैं वो भी उसमें हर्बल होती है ज़्यादा, मेजॉरिटी। तो बेसिकली इनकी जिस्म को अच्छी ताकत देने के लिए, एनर्जी बहाल करने के, एनर्जी के लिए बनी। एनर्जी तो बहाल होगी, मगर ये जो हिट करता है परिंदा, ज़्यादा प्रवास करके आता है, वो कबूतर, वो कबूतर का खुद अपने अंदर जो स्टमना घोड़ा है, उसके अंदर जिस घोड़े का बच्चा है वो मतलब अपनी ब्लड लाइन पे उड़ेगा। बिल्कुल टोटल कमी पूरी करनी है। बस आपने उसको, आप पहलवान खाड़े में डंड बैठ के नहीं निकालेगा तो पहलवान नहीं बनेगा ना। ज़हन मुतमईन हो जाता है आपका? आई थिंक सो। वैसे मैंने देखा है कि यहाँ पे लोगों का ज़हन मुतमईन होता नहीं है जब तक वो कुछ दे ना दे उसको। देखिए, हर एक का आप देखिए, आज से अगर 20-25 साल, 30 साल, 40 साल पहले चले जाएं
अगर आपने उस कबूतर को शौक किया होगा, तो मैं जब छोटा था, आई थिंक मैं 7वीं जमात में पढ़ता था, तो गुजरांवाला में 10-11 बजे लोग ही बैठ जाते, एंड हो जाते, मिठाइयाँ बढ़ जाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम आया, अच्छे परवर आए, उन्होंने मजू ने, फिर कोई मेडिसिन वाले भी आ गए बीच में, फिर शाम तक उड़ने लग गए। अभी भी उड़ा रहे हैं लोग। 99 पर मौसम ऐसा ख़राब हो जाता है, इसके लिए बंदा कहता है कि अगर इसको ऐसे छोड़ा तो ये बैठ जाएगा हवा में। आई डोंट नो, मैं तो नहीं चीज़ यकीन करता। अच्छा, आप ये यकीन करते हैं कि जिसकी कबूतर उड़ेगा अपने बलबोते पे उड़ेगा, कबूतर उड़ेगा अपने बलबोते पे उड़ेगा, बस। उसकी प्रैक्टिस, मैंने कहा ना, पहले उसके डंड बैठ के निकलवाएं तो फिर ही पहलवान बनेगा ना वो। जी। उसकी आप ट्रेनिंग करें, उसको अच्छी खुराक दें, वो अच्छा उड़ेगा। अच्छा घोड़ा मैदान में भागता है, अच्छा कबूतर आसमान में उड़ता है। सही बात। सपोज मैं एक परिंदा वो 12 बजे 1 बजे बैठता है, ठीक है, अब उसकी परवाज़ ये है 12-2 बजे तक लगा लें। अब आप जिस कंपटीशन में हैं वहाँ पे आप वहाँ पे अगर बैठता है तो आप कभी भी उसके साथ नहीं लड़ सकते ना। तो हम कबूतर ही वो डालेंगे ना जो मार्केट के मुताबिक 4 बजे 5 बजे तक उड़ेगा। बाज़ होता है कि परिंदे रह ही इतने बजे तक वाले जाते हैं, तैयारी तो हर बंदा शाम के साथ ही करता है ना। अच्छे हाँ, ये तो आप बात जिस तरह ये आप बता रहे हैं कि लगड़ बैरी वगैरह पड़ी है, आपके परिंदे को 200-300 छोड़ा तो आपके 12-14 बचे या जितने बचे, कम बचे बहुत। इस सिचुएशन में वो बचते ही वो हैं जो कि 2-12-1 बजे तक नहीं, कबूतर की तादाद बहुत, उसको भी आप वैसे ही छोड़ेंगे कि फिर आप कहेंगे कि नहीं इनको नहीं। मैं ऑनेस्टली पर सच्ची बताऊं, पाकिस्तान में 95% जो कबूतरबाज हैं, 95% वो उनकी एजुकेशन बहुत कम है। ऐसे ही है, एजुकेशन है ही नहीं असल में। मैं कहते चले हैं अभी, अब जो आ रहे हैं माशाल्लाह, चलो 10वीं 8वीं 12वीं को कोई पढ़े में, कोई एजुकेटेड है, कम एजुकेटेड है, ठीक है। अब अभी आपने जिक्र किया मोतीबाल का, ठीक है, हम भी सवाल करते थे पहले, लास्ट आज से 1 साल पहले की बात है, तो वो लोगों को पता ही नहीं कि ये दवाई किस लिए बनी हुई है। बेसिकली इंसान की दवाई है ना। अब उसके अंदर हम दे तो देते हैं, कबूतर के साथ क्या बीतती है ये ऊपर वाला जानता है या कबूतर जानता है। किसी ने अब बेसिकली दवाई इसमें कबूतर का कोई लिंक नहीं है, ठीक। हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जो वो हैं बनी इंसानों के लिए, लेकिन वो मकसद उनका है, जैसे डेक्सामेथासोन है, यहाँ पे पाकिस्तान में डेक्सा कहते हैं। वो लोग पहाड़ों पे सफ़र करते, ऊपर हाइट पे जाते हैं, जो माउंट एवरेस्ट क्रॉस करते हैं, वो खाते हैं ताकि उनके लंग्स ऑक्सीजन सही तरीके से, क्योंकि जितने से आप हाइट पे जाते जाएंगे आपकी ऑक्सीजन थिन होती जाएगी, ठीक। तो ये कबूतर भी बहुत ऊपर जाके उड़ता है, तो उसके लिए पर हर एक का अपना, मैं भी इस्तेमाल करता, ये नहीं कि मैं कोई मैंने कहा जी मैं नहीं। हाँ, मैं एक नया ट्रेंड शुरू कर रहा हूँ, देखिए अल्लाह करे बेहतरी आए इसमें। तो वो तो है ही हमारे पास। एक चीज़ है, एक ये तो वहाँ की ना 30 टेम्परेचर की चीज़ है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यार ये यहाँ के हिसाब से नहीं सेट बैठ रही, तो देखेंगे ना, सीज़न आएगा पता चल जाएगा। हम बाजी वाले दिन थोड़े करेंगे ना, ज़ाहिर को महीना 1.5 महीने पहले शुरू करेंगे ना। फिर तो मैं लेंगे। सपोज अगर वो ऐसे नहीं होता आपके, मुझे कॉन्फिडेंस है कि फिर आप देसी की तरफ जाएंगे कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो जो चीज़ें बनी हुई हैं उसमें टेम्परेचर का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये ना कि दुबई में, सऊदी अरब में, दोहा में, यहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर 52 तक, वहाँ भी तो कबूतर उड़ते हैं ना। बिल्कुल। अब उसमें ये नहीं कि हर बंदा मोतीबाल देके उड़ा रहा है, उसमें मजूने हैं, कारीगरी जो उस्ताद किस लिए, इसलिए ना कि वो आपको सिखा रहे हैं, छवि ये करो, इसमें ये करो, ये पानी, ये जो भी चीज़ें बनाते हैं। तो वो सुना है वहाँ पे ना नमी का तनासुब जो है ना वो बहुत बेहतर होता है यहाँ की निस्बत। यहाँ पे जो है ना नमी का तनासुब बहुत कम हो जाता है। अब मोस्ट लोगों को पता ही नहीं कि नमी है क्या। देखिए कुवैत में, सऊदी अरब में, बहरीन, ये सारे इलाके समुंदर के साथ है, ठीक है। कराची हमारा समुंदर के साथ, पंजाब में समुंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे और नमी होती जाएगी। अगर आप कभी पाकिस्तान से सफ़र करें जहाज़ में,
जब जहाज़ उड़ता है रनवे के ऊपर, उसको स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, उसका टेम्परेचर उस समय माइनस में चला जाता है विदिन 20 मिनट में। तो जो कबूतर इसलिए इतनी हाइट पे जाके उड़ता है कि ऊपर मौसम ठंडा होता है, ऊपर कोई गर्मी नहीं, 5,000 फीट के बाद कोई गर्मी नहीं। हाँ, 10,000 11,000 तक वो तो जाके उड़ता है, वहाँ मौसम बिल्कुल ऐसे बेहतरीन ठंडा ठंडा, तभी तो उड़ता रहता है। अगर ऊपर 55 टेम्परेचर ऊपर होगा तो हम भी ऊपर जाए नहीं बर्दाश्त कर सकते। मगर ये जो ऊपर से निकल के ये नीचे तक आते हैं, ये असर हो जाता है। बस ये जो 10 मिनट होते हैं हाँ जी, उसी में अगर इसको मुसलसल इतना उड़ना पड़े ना इतने टेम्परेचर नहीं में, उड़ तो सकता। किसी सूरत नहीं ये जी हाँ। निकाल सकता ये परिंदा। अच्छा, बात वहाँ ही लाते हैं, बच्चों को आपने चले मेडिसिन तो नहीं दी आपने कोई भी, वही पाउडर वगैरह वही चीज़ें इस्तेमाल की हैं रेसर कबूतरों वाली, आपने साथ में उनको बादाम वगैरह भी शुरू किए थे? हमने ऑनेस्टली बिल्कुल बादाम नहीं दिए, बिल्कुल ही नथिंग। वेरी गुड। अच्छा, अब जब नए कबूतर उड़ा रहे हैं उनको थोड़े से एक एनर्जी को उनकी बहाल कर देखिए, चूँकि नए कबूतर हैं जी, तो उनकी एनर्जी, उनको जिस्म ज़ाहिर उनको हमने उड़ाना है, उनको मजबूती देनी है, तो उसके लिए थोड़े थोड़े बादाम देने हैं। ये नहीं कि अब बच्चों को मैंने कोई बादाम नहीं दिया, बिल्कुल जीरो, कुछ ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जो आप जेठ में या बैसाख में, जून जुलाई में जो भी आगे जो परवाज़ें लेंगे बड़े कबूतरों की, उनको देंगे आप डेफिनेटली। वो तो दाना छोड़ देंगे? दाना बहुत कम, हम सिर्फ बाजरा ही डालते हैं कबूतरों को। अच्छा, आपको सब पाकिस्तान में बाजरा बाजरा बाकी थोड़ा सा कोई डाल देता है, चने वगैरह कोई नहीं। अब सीधे अब उड़ाने वाला को ये बाजरे देंगे ना, ताकि उसके जिस्म से जल्दी हजम हो जाए उसको। जी 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 तो बाकी थोड़ा बहुत जो कुछ सादे पूछेंगे, कुछ अपना तुमका लगा देंगे जहाँ भी। अच्छा, एक बात मैं पूछूंगा आपसे लास्ट में, मिसाल के तौर पर आपने वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो रेसर कबूतरों की होती हैं जी, आप चाहेंगे किसी और को भी पता चल जाएगा ये, या छुपा के रखेंगे? या नहीं, मैं वो जी दुनिया इतनी छोटी सी हो गई है, ठीक हो गया, पाकिस्तान में हर बंदे की जेब में सेल फोन है। ठीक हो आई गया, थिंक कोई इंसान नहीं है ठीक हो गया जो मामूली से मामूली रोजी रोटी कमाने वाला उसके पास सेल फोन है जी। अब हम बैठे हुए, आपने यूट्यूब में डालनी, सारी दुनिया में लोग देखेंगे इसको, पूरी दुनिया ऐसे में ऐसे ही है। तो जिनको पता है वो देख रहे हैं, जिनको पता है जो मंगवा भी रहे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन मेरे हिसाब से अगर आपके मोहल्ले में एक बंदा जरूर होगा जो दुबई, कुवैत, सऊदी अरब, इटली रहता होगा, पूरे मोहल्ले में होगा एक, लाजमी होता है, एक उनसे मंगा लेगा कोई जिनके दोस्त यार हैं। अब तो चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं, ठीक हो गया, अब तो ऑनलाइन मंगा लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही है। किसी की आप देखिए उसके मतलब बहुत सी यूट्यूबर आप जैसे हैं जो लोगों को बता रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, और भी इंडियंस हैं वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, जो उस्ताद हजरात हैं जिनको नॉलेज है, वो बैठ के बता रहे हैं कबूतर ऐसा होना चाहिए, ऐसे हड्डी का होना चाहिए, उसका पर ऐसा होना चाहिए। इसी तरह दवाइयों वाले भी हैं बीच में, काफ़ी अवेयरनेस मिली है। हाँ, आई थिंक सो। और मैं अकेला नहीं हूँ जी, मेरे ख्याल में तकरीबन मेरे साथ हर छत वाले जो है ना, जिन्होंने कबूतर रखे हैं शौक से, उनको पता है ये, ठीक हो गया। कुछ को ट्रेंड ज़्यादा तो वही है ना मजून और मेडिसिन पे, बाकी जिनको पता चलता है मेरी तरह और भी होंगे बढ़ जाएंगे और हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कबूतर जिंदजान पाकिस्तान। सारे दोस्त इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों से शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें, राय दिया करें कि किस ताज की अच्छी बात लगी है। जो भी आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इजाज़त लेंगे, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी।